नमस्कार। आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारा आज का पाठ है हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा लिखित मेरा बचपन। यह पाठ उनके बचपन का सजीव चित्रण करता है। गांव के जीवन की झलक देता यह पाठ उनके बचपन की विशेषताएं बतलाता है। पहले हम पिछले दिन के भाग का एक बार सस्वर वाचन करते हैं। पाठ 6 मेरा बचपन। वह बचपन तेरी याद नहीं भूलती, वो कच्चा टूटा घर, वो पयाल का बिछौना, नंगे बदन, नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही है। चमड़े के जूते पहनकर उस वक्त जितनी खुशी होती थी, अब फ्लेक्स के बूटों से भी नहीं होती। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था, अब अंगूर और खीर मोहर में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलदर मुझसे 2 साल बड़े थे। हम दोनों प्रातः बाजी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। मौलवी साहब के यहाँ हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं, फिर डर किस बात का। कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते रह जाते, तो कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते। कभी रेलवे स्टेशन की ओर जाते और गाड़ियों की बहार देखते। मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के लोगों से उनकी खूब बड़ाई करते थे। यह कहिए कि हम मौलवी साहब के एजेंट थे। हमारी मेहनत से जब मौलवी साहब को कुछ मिल जाता तो हम फूले नहीं समाते। कभी कभी हम मौलवी साहब के लिए सौगात भी ले जाते थे। सेर, आधा सेर, फलियां, 10-5 ईख, जौ या गेहूं की हरी हरी बालियां। इन सौगातों को देखकर मौलवी साहब बहुत खुश होते थे। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्यामा, बुलबुल, दहियल और चंडुलों के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो या ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वे भी पढ़ा करती थी। देखो बच्चों, अपने बचपन की बातें याद करके प्रेमचंद जी लिखते हैं, वो बचपन तेरी याद नहीं भूलती। देखो, वो कहते हैं बचपन की सारी बातें मेरी आंखों के सामने फिर रही है। वो कौन सी बातें हैं जो उसकी आंखों के सामने फिर रही है? हाँ, वो कच्चा टूटा घर, वो नंगे पांव खेतों में घूमना फिरना, वो पयाल का बिछौना, नंगे बदन, जौ का चबेना, कच्चा बेर, अंगूर, खीर मोहन। देखो, मदारी के पीछे पीछे घूमना और दिन काटना। अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे गांव में मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने के लिए जाना। ये मौलवी साहब है। और देखो, मौलवी साहब को वो सौगात में क्या क्या देते थे। जो उन सौगातों में एक खास चीज थी, वो क्या थी? जौ की बालियां। देखो, ये चित्र देखिए, इसमें प्रेमचंद अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे गांव में मौलवी साहब के हम पढ़ने जाते हैं। और रास्ते में वे क्या करते थे? कभी कभी रास्ते में कभी कभी थाने के सिपाहियों की कवायद देखते थे और भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे भी घूमकर दिन काट देते थे। बच्चों, मौलवी साहब को चिड़ियों को पालने का शौक था। ये देखो, चिड़ियों के पिंजरे। मौलवी साहब के घर में तरह तरह की चिड़ियों के पिंजरे लटकते रहते थे। कौन कौन सी चिड़ियों के पिंजरे लटकते रहते थे?
हाँ, श्यामा, बुलबुल, दहियल और चंडोलों के पिंजरे लड़कते रहते थे उनके घर में। अब हम पाठ के इस भाग का ध्यान से वाचन करते हैं। बचपन में सभी कोई ना कोई खेल अवश्य खेलते हैं। मेरा प्रिय खेल गुल्ली डंडा था, जो सब खेलों का राजा है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से अलग से सालाना फीस केवल खेलने की ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना दाम के खेले जाते हैं। ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने का भय नहीं रहता? है, ये तो अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वो उत्साह, वो लगन, वो खिलाड़ियों के जमकर, वो लड़ाई झगड़े, मान मनावल, वो सरल स्वभाव। अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न था, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। इस खेल में हम बिल्कुल खो जाते थे। इसके सामने हमें न नहाने की सुध थी और न खाने की। घर वाले बिगड़ रहे होते, पिताजी चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतारते, लेकिन हमें इस जरा सी गुल्ली में दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा लगता। इस भाग में लेखक अपने पसंद के खेल के बारे में कहते हैं। बचपन में सभी कोई ना कोई खेल अवश्य खेलते हैं। सब लोग बचपन में कोई ना कोई खेल जरूर खेलते हैं। और मेरा प्रिय खेल, लेखक का प्रिय खेल कौन सा था बचपन में? गुल्ली डंडा। ये गुल्ली डंडा मीन्स व्हाट? गुल्ली ए स्मॉल स्टिक and डंडा is a longer stick. To strike the small stick with the longer one, that is this game. और इस खेल को लेखक सब खेलों का राजा कहते हैं। ये उसका सबसे पसंद का खेल था बचपन में। और देखो, हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से अलग से सालाना फीस केवल खेलने की ली जाती है। लेखक कहते हैं इन स्कूल्स गेम फीस बीइंग कलेक्टेड ईयरली फ्रॉम एवरी चाइल्ड। गेम फी मीन्स खेलने की फीस। सालाना मीन्स व्हाट? ईयरली। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना दाम के खेले जाते हैं। No one feels to teach Indian game in the school so that it can be taught or played without any expense. If you teach the Indian games in the schools, they can be taught or played without any expense, बिना दाम के, without any expense. ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है। ये गुल्ली डंडा स्कूलों में क्यों नहीं खिलाए जाते हैं? ये गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है। दिस गुल्ली कैन थ्रस्ट इन द आइस एंड हार्म द आइस। Maybe because of that fear, this is not being taught in the schools. क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने का भय नहीं रहता? But the same fear is not there about cricket that is being taught in the schools. Then why don't they have the same fear about cricket? खैर, well, ये तो अपनी अपनी रुचि है। Anyway, this is a matter of personal interest. Everyone can play the game of their interest. मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है। I like to play which game? I like this गुल्ली डंडा most. और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। Among the sweet memories of my childhood, this playing gulli danda is the sweetest. That is the sweetest memory of my childhood. प्रातःकाल घर से निकल जाना, to get out of the house in the very morning. पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना, to climb all the trees and cut the branches. और गुल्ली डंडे बनाना and making what this gulli and डंडा. वो उत्साह, वो लगन मीन्स व्हाट? दैट डेडिकेशन, वो खिलाड़ियों का जमघट, दैट गैदरिंग ऑफ द players, all the children of the village will gather together.
वो लड़ाई झगड़े, that fighting, मान मनावल, after that the agreeing with everyone, वो सरल स्वभाव, that simplicity and that innocence. अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न था, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं था, सब मिलकर सारे काम करते थे और खेलते थे। अभिमान की गुंजाइश ही न थी, घमंड या प्राइड ऐसा कोई भाव नहीं था किसी में। इस खेल में हम बिल्कुल खो जाते थे, हम इस गुल्ली डंडा खेल इस खेल में बिल्कुल खो जाते थे। We were so engrossed in this game and so we forgot all other things. इसके सामने हमें न नहाने की सुध थी और न खाने की। We were so engrossed, so concentrated in this game that sometimes we even forgot to eat food or to take bath. घर वाले बिगड़ रहे होते, the people at home were very angry at this. पिताजी चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उधारते। How पिताजी showed his dislike, the way he eat food. From the way he eat food, we can understand he was very angry at our behavior. लेकिन हमें इस जरा सी गुल्ली में दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा लगता। But we were so engrossed in the game, we enjoyed the game that we experienced all the happiness, all the sweetness of the world, all the fun in the world in playing this game. Okay. अब अगले भाग का वाचन करते हैं। अभी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूं तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लॉन की जरूरत, ना कोर्ट की, मजे से किसी पेड़ से टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं, पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से आरुजी हो गई है। प्रेमचंद। बच्चों, ये गुल्ली डंडा खेल लेखक को इतना भाता है कि वो लिखता है, अभी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूं तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। देखो, बड़े होने के बाद भी जब कभी बच्चों को, लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखते हैं तो लेखक का मन करता है उनके साथ जाकर गुल्ली डंडा खेलूं, ऐसा मन करता है उसका। ना लॉन की जरूरत, ना कोर्ट की जरूरत। देखो, ये गुल्ली डंडा खेलने के लिए लॉन की या कोर्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं। मजे से किसी पेड़ से टहनी काट ली। ऑल यू नीड टू डू व्हाट, टू कट ए ब्रांच फ्रॉम ए ट्री एंड मेक द गुल्ली और डंडा। गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। एंड इफ देयर आर 2 players, you can start this game. That's all. Okay. विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। And but we all are behind this English games like football, cricket and all. We all are behind those games. ये विलायती खेल है। विलायती means what? England, English games. These are all English games. और सबसे बड़ा ऐब है, what is the drawback of these games, these English games? ऐब means what? Drawback or a defect. उनके सामान महंगे होते हैं। The equipments of these games are very expensive. That is the defect of these games. पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से आरुचि हो गई है। But we don't care about whether these things are expensive or not. We are very fond of these things. Okay, European goods. We are very fond of these goods and अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई है। एंड वी हैव ए सॉर्ट ऑफ डिसलाइक फॉर आवर कल्चर और ट्रेडिशन और थिंग्स के और गेम्स
We have a sort of dislike for our things, and we all are running behind what these European goods. बच्चों, यहाँ दिए गए शब्दों के अर्थ याद कीजिए। ये पाठ को अच्छी तरह समझने में ये मददगार होगी। बचपन चाइल्डहुड, नंगे पांव बेयर फुट, बाजी स्टेल, कवायद परेड, शौक हॉबी, टहनी ब्रांच, अरुचि डिसलाइक, जमघट क्राउड, गुंजाइश स्कोप, घरवाले फैमिली मेंबर्स, दुनिया वर्ल्ड, आनंद जॉय, याद रिमेम्बरेंस, चबेने रोस्टेड ग्रेन्स, हाजिरी अटेंडेंस, दर्जी टेलर, पिंजरे केजेस, महंगा कॉस्टली, सालाना एनुअली, फेथ डिफरेंस, अभिमान प्राइड, क्रोध एंकर, मिठास स्वीटनेस, सौगात गिफ्ट। बार बार पढ़कर इन शब्दों के अर्थ याद कीजिए। यहाँ एक मुहावरा भी दिया गया है। मुहावरा यानी इडियम, भूला नहीं समाना, बहुत अधिक खुश होना। ये भूला नहीं समाना, इसका अर्थ है बहुत अधिक खुश होना। सभी शब्दों के अर्थ याद कीजिए। मेरा बचपन, वह बचपन तेरी याद नहीं भूलती। वह कच्चा टूटा घर, वह प्याल का बिछौना, नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चमड़े के जूते पहनकर उस वक्त जितनी खुशी होती थी, अब फ्लेक्स के बूटों से भी नहीं होती। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था, अब अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहां पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलधर मुझसे 2 साल बड़े थे। हम दोनों प्रातः बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। मौलवी साहब के यहां हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं, फिर डर किस बात का। कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते रह जाते, तो कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते। कभी रेलवे स्टेशन की ओर जाते और गाड़ियों की बहार देखते। हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के लोगों से उनकी खूब बड़ाई करते थे, या कहिए कि हम मौलवी साहब के एजेंट थे। हमारी मेहनत से जब मौलवी साहब को कुछ मिल जाता तो हम फूले नहीं समाते। कभी कभी हम मौलवी साहब के लिए सौगात भी ले जाते थे। सेर, आधा सेर फलियां, 10-5 ईख, जौ या गेहूं की हरी हरी बालियां। इन सौगातों को देखकर मौलवी साहब बहुत खुश होते थे। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्यामा, बुलबुल, दहियल और चंडूलों के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो या न हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ वे भी पढ़ा करती थीं। बचपन में सभी कोई न कोई खेल अवश्य खेलते हैं। मेरा प्रिय खेल गुल्ली डंडा था, जो सब खेलों का राजा है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से अलग से सालाना फीस केवल खेलने के लिए ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम के खेले जाते हैं। ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने का भय नहीं रहता? खैर, यह तो अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है, और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह लड़ाई झगड़े, मान मनौवल, वह सरल स्वभाव। अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न था। अभिमान की गुंजाइश ही न थी। इस खेल में हम बिल्कुल खो जाते थे। इसके सामने हमें न नहाने की सुध थी और न खाने की। घर वाले बिगड़ रहे होते। पिताजी चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतारते, लेकिन हमें
इस जरा सी गुल्ली में दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा लगता। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूं तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लॉन की जरूरत न कोर्ट की, मजे से किसी पेड़ से टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं, पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई है। लेखक प्रेमचंद।